उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर 1774 ईस्वी में रियासत के रूप में अस्तित्व में आया। गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से ही यहाँ की पहचान रही है। रियासत के नवे नवाब हामिद अली खां को अपने दौर का शाहजहां कहा जाता है। खास बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर कई खूबसूरत इमारतों का निर्माण कराया, साथ ही किले की खूबसूरत बिल्डिंग को भी बनवाया। इस बिल्डिंग में आज विश्व प्रसिद्ध रज़ा लाइब्रेरी स्थापित है और गौर करने वाली बात यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में तामीर हुई इस बिल्डिंग की चारों मीनारें विश्व प्रसिद्ध चारों धर्मों के धार्मिक स्थलों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को अपने अंदर समायोजित किए हुए धार्मिक एकता को प्रदर्शित करती हुई नजर आती है। आइए दिखाते हैं इस भव्य बिल्डिंग के अनछुए उन पहलुओं को जो मनमुटाव के इस दौर में एक दूसरे को नजदीक लाने में काफी सहयोग प्रदान करेंगे। वर्ष 1774, जहां पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत काबिज थी, तो वहीं कटेर नाम के घने जंगल के नाम से पहचाने जाने वाले एक स्थान पर रामपुर रियासत का उदय हुआ। इस रियासत को आंवला से आकर नवाब फैजुल्ला खान ने बसाया था। यहाँ पर 1774 से 1949 तक कुल 10 नवाबों ने शासन किया। सभी नवाबों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ न कुछ नया किया जो आज भी लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं है। इसमें से रामपुर के नवे नवाब हामिद अली खान ने 14 वर्ष की आयु में सन 1887 ईस्वी में हुकूमत की बागडोर संभाली और उनकी देखरेख में 1899 में यहाँ की किले की दीवारें बनना शुरू हुई और फिर 1902 में मुख्य इमारत, जो वर्तमान में रज़ा लाइब्रेरी कहलाती है, बनना शुरू हुई, जिसका निर्माण 1905 ईस्वी में पूरा हो गया। किले की इमारत बनने के बाद यहीं पर नवाब हामिद अली खान ने अपने ख़ानदान सहित रिहाइश शुरू कर दी। किले के दरबार हॉल में शाही फरमान जारी होना शुरू हो गया और 1930 में नवाब हामिद अली खान की मृत्यु हो गई। अब उनकी जगह नवाब रज़ा अली खान ने हुकूमत की बागडोर संभाली और देश की आज़ादी के बाद अपने रियासत का 1949 में भारत गणराज्य में विलय कर दिया। रियासत ख़त्म होने के बाद यहाँ की मुख्य इमारतों में से किले को भी भारत सरकार के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीत गया, साल गुजरते गए और 90 के दशक में किले की भव्य इमारत, जिसे हामिद मंजिल कहा जाता था, उसमें विश्व प्रसिद्ध रज़ा लाइब्रेरी को स्थापित कर दिया गया। इस लाइब्रेरी की देखरेख और रखरखाव का जिम्मा सांस्कृतिक मंत्रालय के कंधों पर है। रज़ा लाइब्रेरी स्थापित होने की शुरुआती दौर में किसी को भी पता न था कि इस भव्य इमारत की 4 मीनारों में धार्मिक एकता की वह मिसाल छुपी है जिसे नवाब हामिद अली खान ने 1905 में इस इमारत को बनाने के बाद एक अद्भुत नमूने के रूप में पेश कर दिया था, जो आज भी धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के मुंह पर करारा तमाचे के रूप में पहचानी जाएगी। रज़ा लाइब्रेरी की इमारत के चारों कोनों पर खड़ी ये भव्य मीनारें, जहां नवाब हामिद अली खां की सेकुलर सोच एवं धार्मिक एकता की दशकों से गवाही देती चली आ रही हैं। मीनार में सबसे ऊपर के हिस्से में मंदिर, उसके बाद गुरुद्वारा, उसके बाद गिरजाघर और अंत में मस्जिद का प्रतिक्रमक निर्माण है। शोध करने वाले लगातार इस बात को तलाशने में जुटे हैं कि आखिर क्या कारण है कि नवाब हामिद अली खान ने एक के बाद एक इन धार्मिक स्थलों के प्रतिक्रमक नमूने को इन मीनारों में क्यों संयोजित किया, जबकि अगर नवाब अपनी इस भव्य इमारत में मस्जिद का प्रतिक्रमक नमूना बनवा देते तो हुकूमत के इस दौर में उनके सलाह आवाज़ उठाने वाला कौन था। बहरहाल वजह कुछ भी रही हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि नफ़रत के इस दौर में लोगों को एक दूसरे के पास लाने की इस दशकों पुरानी पहल को लेकर नवाब हामिद अली खां बधाई के पात्र ज़रूर है। रज़ा लाइब्रेरी में शोधकर्ता के रूप में कार्यरत नवेद कैसर क्या कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। ये जो है कुछ एक मीनार मैंने देखी, इसके 4 ब्लॉक्स अलग अलग हैं। तो उसके ऊपर गौर किया तो मुझे एकदम आ गया दिमाग में कैसे कि यार ये तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, बट वो समझ में आया कि ये ऊपर वाला जो है वो मंदिर का ब्लॉक है, उसके बाद सेकंड जो है उससे नीचे सेकंड टॉप वो गुरुद्वारे का है और उसके बाद में जो है वो चर्च का है और लास्ट में जो है वो मस्जिद का ब्लॉक बने हुए हैं। वो डिपिक्ट करते हैं इसको कि ये चारों मज़हब हैं इसमें। नवाब हामिद अली ख़ान बीइंग ए मुस्लिम नवाब, तो उनको ये ख्याल क्यों आया, उनके जो आर्किटेक्ट थे वो उनका नाम था मिस्टर W.C. राइट, वो फ्रेंच थे। इस बिल्डिंग को हम देखेंगे तो ये मालूम होता है कि ये एक इंडो यूरोपियन स्टाइल का स्ट्रक्चर है, लेकिन उन्होंने ये चारों मज़हबों को इसमें रखा। तो रिसर्च के दौरान मैंने उसको फिर सोचने की कोशिश की कि पहले नंबर पे इन्होंने जो मंदिर को रखा तो क्यों रखा और गुरुद्वारे को सेकंड टॉप क्यों रखा। तो ये सब समझ में आया तो मालूम हुआ कि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नवाब ने ये ख्याल किया कि क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है ज़्यादा जो तादाद है वो हिंदुओं की, जबकि रामपुर में नहीं थी। रामपुर में हिंदू कम थे,
दो बातें, एक तो ये कि उन्होंने जो पॉपुलेशन जिनका हिंदुस्तान था उनको टॉप पे रखा, या फिर उन्होंने दिलजोई करने के लिए उनका जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में थे उनका दिल रखने के लिए नवाब ने अपना बड़ा दिल दिखाया और उनको टॉप पे रखा। सेकंड जो गुरुद्वारा है वो क्योंकि इंडियन है, वो भी हिंदुस्तानी मज़हब है, वो बाहर का मज़हब नहीं है, इसलिए सेकंड टॉप पे गुरुद्वारे को रखा। और अच्छा वो भी बहुत कम तादाद में थे, तो उनकी दिलजोई के लिए भी हो सकता है उन्होंने ऊपर रखा हो, ये मेरा सोचना है। उसके बाद में उन्होंने चर्च को रखा है, और चर्च को रखने का मतलब ये है कि वो क्योंकि बाहर का मज़हब है, हिंदुस्तानी मज़हब नहीं था यहाँ के हिसाब से, बाहर से आया था। तो जो बाहर से मज़ाहिब आए थे जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियंस, उनको दोनों को नीचे रखा है, और अपने आप को हम्बल साबित करने के लिए या ये बताने के लिए देखिए हम पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, फिर भी हम आपका वेलकम करते हैं, और उसको सबसे लास्ट में रखा। ये तो मैंने डिस्क्राइब किया इसको इस तरीके से। और ये मैं दावा करता हूँ कि ये पहली मरतबा मैंने ही किया था, इसको इससे पहले किसी ने डिफ़ाइन नहीं किया था। मैंने लिखा भी सबसे पहले बताया भी, और वो फिर ये सब चीज़ सामने आ गई, मंजर-ए-आम पे आ गई। ये खुशकिस्मती है, ये थोड़ा सा समझता हूँ इस बात को। दूसरी एक बात ये है कि नवाब ने जो ये सब कुछ किया, तो वो देखिए वो उनकी ज़ाती बिल्डिंग थी, वो चाहते तो देखिए लिखा हुआ सब जगह है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ है हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम ऐसे करके बना हुआ है, नीचे से देखें या ऊपर से देखें। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को नहीं रखा है, ये इसलिए साबित होता है कि उन्होंने ऊपर रखा अपने उन भाइयों को जो उनसे ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान में थे, या कम तादाद में रामपुर में थे, और उनकी दिलजोई के लिए। ये मेरी समझ में आती है बात। रामपुर रियासत के नवे नवाब एवं किले को बनवाने वाले हामिद अली खां के परपोते नवाब मुराद मियाँ क्या कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। सब साथ साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। तो वही हिस्ट्री लेकर अब वही सिलसिला अभी तक चल रहा है। यहाँ इट्स वेरी काम, यहाँ बहुत कामनेस है, कोई रिलीजियस डिस्प्यूट्स नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप मुस्लिम हैं। तो ये तो पहले ही से शुरू हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है। एक मिसाल कायम की आप लोगों के, मतलब पुरखों ने एक तरीके से देखा जाए तो इस लाइब्रेरी को खड़ा करने के बाद, उसके बाद ये मीनारें दी। हाँ। मीनारों में चारों चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना बहुत अच्छा मैसेज है। तो आप किस तरीके से फ़ख्र महसूस करते हैं इसको? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन ये तो वंडरफुल चीज़ है, और ये कंटिन्यूएशन भी है। अभी आजकल के ज़माने में भी आप देखिए रामपुर में वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट, कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता है यहाँ, वेरी पीसफुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है।